अलिफ, नूर फातिमा ने फोन किया, वो लोग आ रहे हैं। मरियम के साथ? नहीं, एंजेलिना जूली के साथ। बहुत ही बुरा मजाक किया है वैसे तुमने। किस तरह के सवालात करने लग गई हो तुम? शादी की बात करने आ रहे हैं, अब क्या करेंगे? शादी की ही बात करेंगे। आ लेने दो ना पिंक पैंथर को तुम। मैंने मरियम का नया नाम रख दिया, पसंद आया? अलिफ, खुदा का वास्ता है मरियम साहिबा का मजाक उड़ाना छोड़ दो। अब वो मेरी सास है, ये बात याद रखो। मुझे फिक्र हो रही है, मैं उनसे क्या बातें करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता यार। अरे क्या हो गया यार? थोड़ा मुस्कुराना, अच्छे से बिहेव करना कबूल है कहना, यानी इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हद है। क्या इतनी जल्दी आ गए वो लोग? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, अचानक आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग अलिफ साहिबा। तशरीफ लाइए। ये लीजिए। ये क्या है? ड्रामे के 2 टिकट्स। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर अब्दुल्ला साहब के पुराने दोस्त हैं। कहीं आपको टिकट्स लेने में मुश्किल ना हो, इसलिए अब्दुल्ला साहब ने भिजवाए। यकीन नहीं आ रहा मुझे। और अब्दुल्ला साहब ने आपको सलाम भी कहा है। ठीक है, मेरी तरफ से भी उनको सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब क्या नया मसला है? यार मैं और नूर शॉपिंग पर गए थे तो मैंने वहाँ एक किताब देखी थी बहुत अच्छी। अब्दुल्ला साहब किताबों के शौकीन है बहुत, तो मैंने वो किताब उन्हें दे दी। उस किताब पर एक ड्रामा बना हुआ है, इसीलिए उन्होंने मुझे उसके टिकट्स भिजवा दिए। मेरे ससुर तो बस चलते नहीं भाग भी रहे हैं। यार उस आदमी की मुझे समझ नहीं आ रही, पागल कर देगा वो मुझे यार। एलिफ, अब ये कहना मत शुरू कर देना कि उस सख्त चेहरे के पीछे नरम सा दिल छुपा है। कसम से यही कहने वाली थी मैं। तुम्हारी इन सारी हरकतों का नतीजा बुरा निकलेगा। दुआ करो कि कोई नतीजा ना निकले, वरना मरियम चुड़ैल बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बात सुनो, तुम्हारा अंजाम और मेरा अंजाम अलग अलग है, याद रखना। हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? नहीं यार, मैं कहाँ आऊंगा, नूर लोग आ रहे हैं, मुझे सारी तैयारी करनी है। उफ यार, तुम तो शादी कर रहे हो, मैं किसको तंग करूंगी अब? खैर मैं चलता हूँ, बहुत सारे काम हैं, स्नैक्स भी लेकर आने हैं, लैंप भी चलाने हैं, इसलिए मैं निकलता हूँ। कॉल यू लेटर। हाँ ठीक है, मैं भी फोन करके अप्पू का शुक्रिया अदा कर देती हूँ। जी फरमाइए अलिफ साहबा। अप्पू साहब, अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? आपने तो मुझे बिल्कुल शर्मिंदा कर दिया। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने थिएटर का टिकट भिजवा दिया मुझे। मैं तो हैरान हो गई, लेकिन खुशी भी हुई मुझे। बहुत ग्रेसफुल हैं आप। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप चाहे तो हम साथ चल सकते हैं, क्या ख्याल है? बदकिस्मती से उस दिन मैं फ्री नहीं हूँ। मुझे आइडिया था, मैंने तो रूहान से भी कहा, मगर उसने इनकार कर दिया चलने को। आपके बताने के बाद मैं काफी दिनों से टिकट्स तलाश कर रही थी, पर मुझे नहीं मिले। सच में बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा यही काफी है। शुक्रिया, चले रखती हूँ मैं। खुदा हाफिज। समझ आ गया ना तुम्हें? लड़कियों, वो नाल फैमिली से कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, क्या मसला हो सकता है? उनके ऑफिस से कॉल आई थी, ऑर्डर कैंसिल कर दिया उन्होंने। ये तो मेरे लिए भी हैरत अंगेज है, मैं फोन करके पता करती हूँ। आइलैंड जितना मर्जी तुम पता लगा लो, काम तो निकल गया ना हाथ से। बन गया मसला। अरे मैं संभाल लूंगी ना सब। मुझे तो लगता है उन्होंने गाड़ी लेने का इरादा बदल दिया। इतनी मेहनत से मैं अजलान को अपने दरवाजे तक लेकर आई हूँ, समझ आई? अब पीछे नहीं हट सकती। याद है कल शाम आपसे बात की थी कि मेरा एक दोस्त है, क्या आप उसे भी ड्राइविंग सिखा सकते हैं? मतलब क्या आज हम ये कर सकते हैं अगर आपको बुरा ना लगे, और अगर आपकी कोई और मसरूफियत ना हो तो? हाँ बिल्कुल। बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। तुम अपने दोस्त को ले आओ, वैसे भी शायद मेरा दूसरा काम बन जाए। चलें फिर मिलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो मिलते हैं जमाल। सी यू, बाय बाय। बात सुनो। हाँ बोलो जमाल। क्या हो गया यार?
चलो छोड़ो सब कुछ, कुछ नहीं कहती, फिर ड्रामे शुरू हो जाएंगे। मेरी सरदार से बात हो गई है, हम स्कूल के बाद जा सकते हैं। जबरदस्त। क्या लगता है शायद हम 1 महीने में ड्राइविंग सीख लेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, आसानी से सीख लेंगे। चलो ठीक है, लेकिन हमारे अम्मी पापा क्या करेंगे? आज निकाह है उनका। नहीं जानती, वैसे भी वहाँ जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है यार। मेरा भी दिल नहीं है सच कहूँ तो। ये उनकी पहली शादी भी तो नहीं है। अल्लाह करे आखिरी हो, वरना बाद में फिर सरदर्द ना बने। वैसे हमारे पास अभी भी वक्त है, सोच लेते हैं। चलो आओ तुम्हें टोस्ट खिलाता हूँ। चलो। मेरा तो दिल यही था कि सब कुछ रस्म रिवाज के मुताबिक हो, लेकिन मुमकिन नहीं। जैसे कि जहेज बनाने और उसको सजाने की रस्म होती है, और सबसे अहम बात ये कि दामाद के घर वालों से भी मिलना जरूरी होता है। तुम दोनों ने निकाह की सारी तैयारियां शुरू कर दी, हमसे मशवरा तक नहीं किया। और बेटा, तुम्हारे घर वाले आखिर कब आएंगे ये तो बता दो। अम्मी। बेटी, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? क्या तुम्हारे ससुराल वालों से मिलने का हमारा कोई हक नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मरियम साहिबा। साहिबा मत कहो, अम्मी कहो। अम्मी आदत डालो। और ये साहिबा कहना क्या होता है? ठीक है मरियम अम्मी, मैं अपने वालिदैन से बात करूंगा। आप लोग फिक्र मत करें, हम मुलाकात जल्द ही तय कर लेंगे इंशाल्लाह। शादी की सारी रस्में भी हम पूरी कर लेंगे, जो जो जरूरी है सब कुछ। अब सारा का सारा जहेज अपने घर ले जाकर रख लो तो बेहतर है। नया शादीशुदा जोड़ा होगा, नई जगह होगी तो सब अच्छा लगेगा। बेहतर होता दोनों खानदान साथ मिलकर करते। समझता हूँ और आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन मेरे घर में जरूरत का सारा सामान है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए सच कहूँ तो जहेज के सामान की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे नूर ने बताया था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं। रोहान के पास भी सब कुछ है, इंशाल्लाह ना कोई झंझट होगा ना कोई तकलीफ। ठीक है बेटी, ठीक है, सब ठीक है। कल हम सारा पुराना सामान निकाल कर नया सामान रख देंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे घर वालों से मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा, मेहंदी की रस्म भी होनी चाहिए। हमारा दामाद वैसे खुद इवेंट मैनेजर है, जरूर हमारी मदद करेगा, है ना? कैसी मेहंदी अम्मी? बेटी, मेहंदी हर लड़की की मेहंदी की रस्म होती है। हम भी तुम्हारी मेहंदी की रस्म करेंगे। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पसंद। अगर आपको शौक है तो बस मेरे हाथ पर मेहंदी लगा दीजिएगा। नूर फातिमा, सबकी खुशी का ख्याल रखो। हम करेंगे मरियम अम्मी। नहीं, हर किसी को खुश करने और रस्म पूरी करने के लिए हम हर बात नहीं मान सकते। नूर बेटा, तुम तो ये बात अच्छी तरह जानती हो कि हम रिवायात को कितना अहम समझते हैं। वैसे भी हालात पहले ही अच्छे नहीं हैं। कौन से हालात अच्छे नहीं अम्मी? तुम्हारे ससुराल वाले नजर नहीं आ रहे। या अल्लाह। मरियम अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। बाबा की तबीयत की वजह से कुछ देर हो गई। देखिए, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि सब हो जाएगा ठीक। यकीन करें आप मेरा। एक काम करें, आप कल मेरे घर आए आप लोग, मैं आप लोगों का इस्तकबाल करूंगा और हम लोग मिलकर सब इंतजाम कर लेंगे। ठीक है बेटा, जरूर।